ग्राम पंचायत वरा की सरपंच साधना लोधी ने उप थाना प्रभारी बरा को लिखित शिकायत देकर विद्युत वितरण केंद्र कंदवा के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि केंद्र प्रभारी संजय भारती और लाइनमैन जयसिंह राजपूत द्वारा नियमों के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, जिससे पंचायत क्षेत्र के लगभग 10,000 नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। सरपंच ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि लाइनमैन नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते और आउटसोर्स कर्मचारियों से विद्युत सप्लाई कटवाई जाती है। आरोप है कि कुछ आउटसोर्स कर्मचारी शराब के नशे में कार्य करते हैं तथा बिना रिश्वत समस्याओं का समाधान नहीं करते। शिकायत में यह भी कहा गया है कि लगभग 50% उपभोक्ताओं को बिना मीटर के फर्जी बिल जारी किए जा रहे हैं, जबकि करीब 30% क्षतिग्रस्त खंभों और केबलों की मरम्मत नहीं की गई। गर्मी के मौसम में लोड के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं होने से नागरिकों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। सरपंच ने अभी आरोप लगाया है कि उनके पति एवं प्रतिनिधि लक्ष्मण सैलोधी को फर्जी हरिजन एक्ट और अन्य झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पूर्व में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जी भी किस संबंध में आए थे आज बंडा थाने? आज हमें टीआई मैडम ने बुलवाया था जी क्योंकि जो कनवा के जेई साहब हैं संजय भारती जी, उन्होंने हमारे खिलाफ एक आवेदन दिया है एफआईआर करने के लिए। जी क्या उल्लेख है उसमें? उल्लेख ये किया गया है कि मैं उनकी छवि खराब कर रहा हूं बिजली विभाग की। जी क्योंकि मैं जो पोस्टर डालता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता की जो परेशानी है, जो अधिकारी सुनता नहीं है, उस अधिकारी की आगे शिकायत करता हूं, हायरार्की मेंटेन करता हूं, सागर तक भेजता हूं, जबलपुर तक भेजता हूं। जब नहीं सुनता है तो मैं सोशल मीडिया पर डालता हूं, तो उनको बुरा लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। पहला उन्होंने पॉइंट मेंशन किया है उसमें। दूसरा ये कि आपने एक ऑडियो देखा होगा, हेमराज भैया ने चलाया था, वो उसमें ये जो है कह रहे हैं कि आप खम्भे पर चढ़े, जो कि हमारे नियम में नहीं है तुम्हारा चढ़ना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपका लाइनमैन कह रहा है कि चढ़ो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता। मैं बोल रहा हूँ जवान को भेजो, बोल रहे हैं कि नहीं है तुम ही चढ़ो। इवन वो भी बोल रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को दंड हथगड़ा मार के ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन वो मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पोस्टें हैं इसमें बिजली विभाग की छवि खराब हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर छवि खराब हो रही है तो समस्या को सुधारिए, आप परेशानियों को सुधारिए। आप किस किस के ऊपर एफआईआर कराएंगे? चौका से लेके घोघरा दमोह की बॉर्डर तक हर गांव परेशान है। हमारे गांव में ही अभी हमारे डॉक्टर रविंद्र मिश्रा जी हैं, उनकी माता राम के ऊपर कुछ महीने पहले एक तार गिर गया था कंधे पर। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो आज सलामत हैं। और अभी 3 दिन पहले हमारे देवेंद्र सिंह राजपूत जी के यहाँ पे शादी थी उनके बच्चे की, वो भी पुलिस विभाग में है। बच्चे खेल रहे थे नीचे, एक साथ 3 तार गिरे। शुक्र मनाइए कि किसी बच्चे की मौत नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इन सब में घटनाओं को उल्लेखित करता हूं ताकि अधिकारी जागे और आम जनमानस को उसका लाभ मिले और एक घटना इस तरह की ना हो कभी कि बाद में समेटते रहे रायता और आज पूरा फैल जाए। एफआईआर कराने का जो जाल है, आपको लगता है कोई राजनीतिक? बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से राजनीतिक जाल बिछाया जा रहा है। बाकायदा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप इनके ऊपर एफआईआर करिए, तभी ये मानेंगे, तभी ये लिखना बंद करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय और इनके जो एसी साहब हैं जो सागर में बैठते हैं, चीफ इंजीनियर जी, और उनसे भी बड़े जो ऊपर अधिकारी हैं, वो इनकी जांच करे पहले। इनका कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी बिना लेन देन के एक तार नहीं जोड़ता। मेरे घर में 7 दिन से लाइट नहीं है, 181 लगाया, 19-12 लगाया। अब आप कल्पना कीजिए, सरपंच परिवार, मेरी पत्नी सरपंच है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, 7 दिन से घर में लाइट नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो संजय भारती जी कह रहे हैं, इनका एक कर्मचारी है मनोज, कि उनसे कह दो, मतलब हमसे कह दें कि आप ट्रांसफार्मर उतारो और बंडा ले आओ तो हम बदल देंगे। अब सोच रहे हैं आप कितनी गहरी मानसिकता इनकी है, और ये इनके एविडेंस है मेरे पास, सभी की रिकॉर्डिंग है, सबकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब एक सवाल ये है कि इनके पास काम नहीं है, काम सुधारने का कोई काम नहीं है, सिर्फ वो काम है उनके पास जिसमें उपभोक्ता को परेशान कर सकें। कोई भी उपभोक्ता, आप एक सर्वे कर लीजिए गांव में जाके, आप इनके सब स्टेशन के सभी गांव में चले जाइए और पता कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली क्या है। कोई भी इनका आउटसोर्स कर्मचारी बिना लेन देन के काम नहीं करता, बिना शराब पिए
लाइन पर नहीं चढ़ता ना फील्ड में आता है। ज्यादातर समय आपको शराब पिए मिलेंगे। आप रात के 9 बजे फोन लगाइए, आपको शराबी माहौल मिलेगा पूरा। और यहाँ तक ये परेशानी आ जाती है, कभी कभी आप कुछ बोलोगे तो पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं कि हमें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शासन प्रशासन राजनीति इन पर ध्यान दे। हमारे आपके सबके टैक्स के पैसों से इनका पेट पल रहा है, इनको तनख्वाहें मिल रही है, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनके बच्चों का इलाज हो रहा है। हम गाँव में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाँव से हिंदुस्तान में ही नहीं है। संजय भारती जी ने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं आपको, जो आवेदन दिया है? उन्होंने आरोप ये लगाए हैं कि हमारी मर्जी के बिना चढ़े और इन्होंने ये चोरी कर लें कोई सामान तो कल के दिन यही जिम्मेदार होंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि मुझे चोर साबित करने पर भी तुलाए हैं वो। और उन्होंने और जो मैंने अभी पॉइंट पहले बताए थे वो तो उन्हें कही है कि मेरी छवि खराब हो रही है इनकी पोस्टों से। ठीक है भैया, सब नाम क्या लेते? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह लोधी है। मैं ग्राम बरा में सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ सरपंच है। थाना प्रभारी से मिले आपने, उन्होंने क्या कहा? अभी मैं थाना प्रभारी जी हैं जो अंजलि मैडम हैं, उनसे मैं मिला। 3-4 घंटे से इंतजार कर रहा था। अभी मैडम आई हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी है, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी है कि जिस तरीके से उनको प्रेशर दिया जा रहा है, सकारात्मक रुख मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के प्रशासनिक रवैया को किस प्रकार से? हाँ, ये रवैया है उनका। ये रवैया मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सत्ता पक्ष का व्यक्ति, सिस्टम में बैठा व्यक्ति, चाहे वो सरकारी आदमी हो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको बोलना नहीं है, चुपचाप रहो। वो उनको लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन जो था, मुगलों का जो शासन जिस तरीके से था, उसी तरह की ये तानाशाही गाँव में बनाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई पोस्ट ना डाले, उनके खिलाफ कोई अधिकार ना मांगे, मौलिक चीजें ना मांगे। हरिजन बस्ती में चले जाइए, 80% घरों में चले जाइए, आपको अंधेरा मिलेगा आज की तारीख में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर अभी के अभी केस कर देना। मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ही धमकी दी जा रही है कि आपको हम फर्जी केस में फंसा देंगे। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।